मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बलूचिस्तान के उन पहाड़ों से शुरू होती है जहां ज़करी फिरके ने जन्म लिया। एक ऐसा फिरका जो सिर्फ 450 साल पुराना है, लेकिन इनका अपना काबा है, अपनी इबादत के तरीके हैं, हत्ता कि इनके पास इमाम मेहदी भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। और अगर आप वाकई सच्चाई जानने के ख्वाहिशमंद हैं और इस दिल दहला देने वाले इंकिशाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे राज बताएंगे जो आपने शायद कभी ना सुने हो। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस फिरके की कहानी सैयद मोहम्मद जौनपुरी से शुरू होती है, जो 1425 ईस्वी में जौनपुर इंडिया में पैदा हुआ। वो एक गैर मामूली शख्सियत था जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे दावे किए जो मुसलमानों की अक्सरियत के लिए हैरत और इख्तिलाफ का बायस बने। सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने दावा किया कि वो इमाम मेहदी है, वही इमाम मेहदी जिनका इंतजार पूरी उम्मत मुस्लिमा कर रही है। ये वो वक्त था जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और जुल्म की चक्की में पिसते हुए एक ऐसे मसीहा के इंतजार में थे जो उनकी आवाज बने। लिहाजा जौनपुरी के पैरोकारों ने उसे ना सिर्फ इमाम मेहदी माना, बल्कि इसके नजरियात को बुनियाद बनाकर एक नए फिरके की तश्कील की, जिसे आज हम ज़करी फिरके के नाम से जानते हैं। जौनपुरी के इंतकाल के बाद इसके पैरोकार बलूचिस्तान के इलाके मकरान, लशबेला और तुर्बत में आबाद हो गए। वहां इन्होंने अपने अकायद और रसूमात को एक मजबूत ढांचे की शक्ल दी। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। इनके खिलाफ कई बार मज़ाहमत हुई, इनके नजरियात को चैलेंज किया गया और इन पर मजहबी बुनियादों पर तनकीद की गई। यहाँ ये बात आम है कि ज़करी फिरका अपनी शनाख्त को छुपाने में मुहारत रखता है। इनकी इबादात, इनके अकायद और इनके नजरियात को हमेशा एक राज की तरह महफूज रखा गया। इनके नजदीक सैयद मोहम्मद जौनपुरी सिर्फ इमाम मेहदी नहीं, बल्कि एक ऐसा पेशवा है जो पैगंबरी के दर्जे पर फायज है। इनकी मुकद्दस किताबें भी आम लोगों से पोशीदा रखी जाती हैं और इनका दावा है कि इनका दीन इस्लाम का ही एक हिस्सा है, लेकिन इनके आमाल और अकायद कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इनका कलमा भी मुसलमानों के कलमा तैयबा से मुख्तलिफ है। इनके कलमे में सैयद मोहम्मद जौनपुरी का जिक्र किया जाता है, जो इस्लामी अकायद के बिल्कुल खिलाफ है। मजीद ये कि ज़करी फिरका नमाज और रोजे जैसे अहम इस्लामी अरकान को भी तब्दील कर चुका है। इनके पैरोकार नमाज को जिक्र कहते हैं और वो मुसलमानों की तरह 5 वक्त नमाज अदा नहीं करते, बल्कि अपने मखसूस जिक्र खानों में जमा होते हैं। इन जगहों पर गैर जिक्री अफराद का दाखिला ममनू है और यहाँ होने वाले आमाल को आम मुसलमानों से छुपाया जाता है। इनकी इबादात का एक आम हिस्सा चौगान कहलाता है। इसमें ज़करी पैरोकार दायरा बनाकर खड़े होते हैं और बुलंद आवाज में कलमात दोहराते हैं। दायरे के दरमियान मौजूद एक शख्स अल्लाह, रसूलुल्लाह और सैयद मोहम्मद जौनपुरी की तारीफें बुलंद आवाज में करता है, जिसे बाकी सब बार बार दोहराते हैं। ये अमल इनके नजदीक रूहानियत की महराज है, लेकिन इस्लामी तालीमात की रोशनी में ये अमल सुन्नत और नमाज के तकाजों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। रमजान के रोजों की बजाय ये लोग जिलहज्जा के पहले अशरे में रोजे रखते हैं, जो एक हैरत अंगेज और मुतनाज़ अमल है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ज़करी फिरका हज बैतुल्लाह को तस्लीम नहीं करता। इसकी बजाय वो बलूचिस्तान के कोह मुराद को अपना मुकद्दस मकाम मानते हैं और हर साल वहां जमा होकर इबादत करते हैं। इनके नजदीक ये अमल हज के बराबर है, जिसे आम मुसलमान किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। ज़कात के मामले में भी इनका नजरिया मुख्तलिफ है। ये ज़कात को इस्लामी तरीके से अदा नहीं करते, बल्कि अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा अपने रूहानी पेशवा को देते हैं, जिसे वो अपने गुनाहों की बख्शिश का जरिया समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बलूचिस्तान में मौजूद इनके झूठे खाना काबा की बात की जाए तो ज़करी फिरके के मानने वालों के लिए कोह मुराद वो मुकद्दस मकाम है जहां वो हर साल हज के मुतबादिल के तौर पर जमा होते हैं। ये पहाड़ बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के करीब वाक़ है। ज़करी अकीदे के मुताबिक सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने अपने पैरोकारों को कोह मुराद की इबादत करने का हुक्म दिया था। ये लोग वहां जाकर एक खास रस्म अंजाम देते हैं, जिसमें इज्तिमाई जिक्र, चक्कर की सूरत में दायरा बनाकर इबादत और बुलंद आवाज में कलमात दोहराना शामिल है। इनका मानना है कि ये अमल हज के बराबर है और इसी से इन्हें वो रूहानी सुकून मिलता है जो एक मुसलमान को बैतुल्लाह के तवाफ से हासिल होता है। यहाँ तक कि इनके लिए ये मकाम इतना मुकद्दस है कि ये इसे काबा का मुतबादिल समझते हैं। कोह मुराद पर हर साल रमजान के आखिरी अयाम या जिल हज के महीने में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और ये सफर कई किलोमीटर पैदल तय करके किया जाता है, जैसे मुसलमान हज के लिए बैतुल्लाह का सफर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज़करी फिरके के पैरोकारों ने कोह मुराद के करीब खाना काबा जैसी एक इमारत भी तामीर कर रखी है। ये झूठा खाना काबा इनके लिए एक अलामत है
लेकिन मुसलमानों के लिए ये इनके अकीदे के खिलाफ एक खुला चैलेंज है। उलमा और माहिरीन का कहना है कि ये अमल सिर्फ गुमराही नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात की तौहीन भी है। तो दोस्तों, जिस तरह हर मजहब और हर फिरके की अपनी मखसूस रसूमात और रिवायात होती हैं जो उसके अकायद की झलक पेश करती हैं, इसी तरह जिक्री फिरका भी अपने जनाजे और शादी की रसूमात में एक मुनफरिद और दिलचस्प पहचान रखता है। जिक्री जनाजे की रसूमात किसी रस्मी नमाज से ज्यादा एक रूहानी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार करती हैं। इनके यहाँ मैयत के लिए एक मखसूस वक्त पर खामोशी के साथ जिक्र किया जाता है, जिसे ये लोग आखिरी जिक्र का नाम देते हैं। ये जिक्र इनके अकीदे के मुताबिक मैयत की रूहानी पाकीज़गी के लिए किया जाता है और इसमें खानदान और करीबी दोस्त शामिल होते हैं। इस अमल को वो रूहानी सफाई का जरिया समझते हैं जो आम मुसलमानों के इज्तिमाई नमाज जनाजा से यकसर मुख्तलिफ है। अगर इनकी शादियों की बात करें तो जिक्री शादी की तकरीबात आम मुसलमानों के रिवायती निकाह से कहीं ज्यादा निजी और मुनफरिद होती हैं। इनके यहाँ शादी की तकरीब को रूहानी इत्तिहाद के तौर पर देखा जाता है, जिसमें रस्मी खुतबा या ऐलान शामिल नहीं होता। शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन को मुकद्दस जिक्र के दौरान एक दूसरे के सामने अहद लेना होता है, जिसे वो अपने नए रिश्ते की बुनियाद समझते हैं। ये तकरीब अमूमन खानदान के करीबी अफराद तक महदूद रहती है, जहाँ जिक्र और दुआओं का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि शादी के दौरान जिक्री लोग किसी रस्मी कानूनी निकाह पर ज्यादा जोर नहीं देते, बल्कि इसे एक रूहानी बंधन के तौर पर देखते हैं। प्यारे साथियों, शादी की तकरीबात में जो चीज सबसे नुमायां होती है वो है खाने का एहतमाम। जिक्री फिरके में खाने को सिर्फ दावत का जरिया नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक रूहानी फर्ज के तौर पर देखा जाता है। शादी की दावत में हमेशा लंदूरी गोश्त पेश किया जाता है। लंदूरी गोश्त एक मखसूस तरीके से तैयार किया जाता है। गोश्त को जिक्री बुजुर्गों की दुआ के बाद पकाया जाता है और इसे शादी के मेहमानों में तकसीम किया जाता है। ये गोश्त इनके अकीदे में बरकत और खुशहाली की अलामत है। अगर ये खाना शादी की तकरीब में शामिल ना हो तो इसे एक कमी के तौर पर देखा जाता है और इसके बगैर शादी मुकम्मल नहीं होती। इसके अलावा गोश्त के साथ चावल और खास किस्म की रोटियां भी पेश की जाती हैं, जिन्हें मेहमानों के लिए खास मोहब्बत से तैयार किया जाता है। जिक्री दस्तरखान पर खाने को दायरे की शक्ल में तरतीब दिया जाता है और तमाम मेहमान मिलकर एक साथ खाने में शरीक होते हैं। इस इज्तिमाइयत को रूहानी भाईचारे और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, ये बात काबिल गौर है कि जिक्री फिरका अपने अकायद को इस्लाम का हिस्सा कहता है। इनके अमाल और रसूमात वाज़े तौर पर इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। इनका हज, नमाज, रोजा और ज़कात, हत्ता के गमी खुशी का तस्वुर इस्लाम की तालीमात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आपने इस फिरके के बारे में पहले कभी सुना है? अगर सुना है तो आपका इस फिरके के बारे में क्या कहना है? क्या आपके पास इस बारे में मजीद मालूमात हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।